क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जिसमें कि लोगों को भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी हेरेसमेंट फेस ना हो और बैंकों को भी लॉस ना हो, कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सभी को मतलब इस दौर से अच्छे से आराम से गुजर सके। राहुल जी, इसमें दो सोल्यूशन है। पहली बात तो उसमें मैं दो कैटेगरी में बांटना चाहूंगा। पहली कैटेगरी ये में जो हमारे बड़े और प्राइवेट अच्छे बैंक हैं, मैं नाम ले, आईसीआईसीआई हो गया, फिर ये एक्सिस बैंक हो गया, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, इन लोगों ने बेकायदा खुद ही अपनी वेबसाइट में दे रखा है कि यस रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने अप्लाई कर सकते हो। तो ये ये बैंक में आप जाइए, अपने पर्टिकुलर जो आपका रीजन है विद डॉक्यूमेंटेड उनको दिखाइए। यकीन मानिए वो आपको रिस्ट्रक्चरिंग करके देंगे और आपका ईएमआई कम हो सकता है। ठीक है, तो यदि आपका ईएमआई कम हो जाए, मान लीजिए उन्होंने आपका टेन्योर था यार 5 साल का, आपने बोला 7 साल का कर दो, तो 7 साल में आपका ईएमआई कम हो जाएगा, उतना आपने ईएमआई भर दिया। या कि उन्होंने देखा कि भाई ये पेनल इंटरेस्ट हटा दिया, या फिर उन्हें हमारा जो रिवर्स रेपो रेट है वो सब कुछ कम ज्यादा हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने आपको रेट रिवाइज कर दिया, तो आपका ईएमआई थोड़ा कम हो गया, तो आपको वो भी ऑफर कर सकते हैं। तो आप उनको रिस्ट्रक्चरिंग में जाके आप उनसे बात करिए, तो वहां पे आपका ईएमआई कम हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आप पेमेंट करके आप उसमें थोड़ा बहुत पेमेंट करोगे तो आपको प्रेशर नहीं आएगा, बैंक की भी गाड़ी यस चलती रहेगी और आपका सिबिल भी यस ओके रहेगा। यस यस अब होता है सेकंड कैटेगरी में, जो बदतमीज टाइप की एनबीएफसी, ये छोटे मोटे लोन एप्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं, ये क्या करती हैं, इनको क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपको भाई साहब पहले तो बैंक को, कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात वो आपकी बात सुनेंगी नहीं। तो आप उनको इतना रिक्वेस्ट कर सकते हो, देखो आपकी है, या तो आप मुझे एनपीए कर दो, आपको जो करना है कर लो, या तो अगर मेरा ईएमआई 10,000 रुपए है या 5,000 रुपए है, तो मैं 2-2 हजार रुपए करके पे कर सकता हूँ। मैं अभी 1,000 पे कर सकता हूँ, 15 दिन के बाद 2,000, और फिर उसके 10 दिन के बाद 500 रुपए, 1,000 रुपए। मैं कुछ कुछ पार्ट पेमेंट में, ये सब बोलते हैं पार्ट पेमेंट करना, पार्ट पेमेंट में मैं आपको पेमेंट कर सकता हूँ। तो यकीन मानिए इसमें जो मैक्सिमम कंपनीज है वो देखेंगी भाई जो केस एनपीए हो रहा है, जो मेरा 90 बकेट में जा रहा है, थर्ड बकेट में जा रहा है, 90 डेज बकेट में, तो वो पैसा तो डूबने ही वाला है। और अगर डूबने से वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहा है, तो कंपनीज उसको मतलब कर देती है, ऑफर कर देती है, ठीक है आप एक काम करो, आप पार्ट पेमेंट दे दो। तो अगर आप पार्ट पेमेंट देते रहोगे यार, तो आपको भी कॉल नहीं आएगा, आपका सिबिल भी इम्पैक्ट नहीं होगा, कंपनी की भी रेलगाड़ी है थोड़ी बहुत चलती रहेगी। तो ये दो सोल्यूशन कर सकते हैं राहुल भाई इसमें। यस यस। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे जो जिनका भी नया लोन है, आप मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिनका भी नया लोन है, फॉर एग्जांपल अभी उन्होंने फरवरी में लोन लिया था और टेन्योर था 5 साल का, इस तरह का कोई लोन था, तो क्या उनके लिए लोन मोरिटोरियम एक अच्छा रास्ता हो सकता है क्या? क्योंकि अगर नया लोन है और आपकी कहीं ना कहीं एक किस्त की गई है और बाकी आपके पूरे रिमेनिंग अमाउंट में इंटरेस्ट लग रहा है, जिसके कारण उनका लोन अमाउंट में बहुत ज्यादा मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी, टेन्योर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो क्या उनके लिए ये राइट डिसीजन होगा तो मोरिटोरियम ले नए लोन पे? नहीं देखिए, मोरिटोरियम तो मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था मोरिटोरियम को लेके, मैंने बनाया था मार्च को, मार्च लास्ट में मैंने यस बनाया था। यस उस यस टाइम पे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, मैंने बोला था यस कि मोरिटोरियम केवल उन्हीं के लिए है, या केवल वही लोग ले जिनको सच में बहुत ज्यादा जरूरत हो। यस और यकीन मानिए मतलब आप मैक्सिमम लोगों ने मोरिटोरियम इसका उल्टा किया है, उन्होंने, उनको लग गया था कि यस भाई फ्री का मिल गया है तो ले लो। उनकी यस पगार आ रही थी, उनका धंधा चालू था, उनके पास पैसा था, यस फिर भी मोरिटोरियम उन्होंने ले लिया। और उसकी वजह से हुआ क्या कि भाई जो सच में जरूरतमंद लोग थे ना, उनको नहीं मिला। क्योंकि हर बैंक का एक लिमिट होता है कि भाई हमको 20% लोगों को देना है, हमको 15% लोगों को देना है, हमको 30% लोगों को देना है। तो यार यस 30% या 20% तो वो थे जिनको सच में जरूरत ही नहीं, उन्होंने ले यस लिया यार। तो बाकी सच में जिनको जरूरतमंद थी उनको मिला नहीं। तो मोरेटोरियम एक्चुअली में तो नहीं लेना चाहिए, वो कहीं ना यस कहीं यस। आपका क्रेडिट पे प्रभाव डालता है। और जिनका और नया लोन है उनको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और बोझ बढ़ जाएगा, मतलब आपका मतलब बहुत बहुत बढ़ ज्यादा हो जाएगा। जाएगा। हाँ, और आपका यार एक ईएमआई के बदले में सोचिए आप 4 ईएमआई एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी। हालांकि अभी यस तो यस वो उस पे बात चल रही है, वो शायद कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक ईएमआई के बदले में आप मान के चलिए आपकी एक ईएमआई तो बढ़ेगी, यानी आपका 10,000 के आगे 20,000 रुपये वो इंटरेस्ट लग के हो जाएगा वो। तो ये एक अच्छा मतलब नए लोन के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं था, जिसके वाकई में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी या फिर जिसका कम ही खत्म ही होने वाला था और अभी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो ले सकता था, कोई वो नहीं है जिस। बट वो तो बात की बात थी। और अभी तो कोई उम्मीद। और लोन एप्स का क्या कहना है आपको? लोन एप्स क्या ये मोरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग दे सकती हैं क्या? अभी तो कोई निकल के नहीं आया कि रिस्ट्रक्चरिंग दे रहा हो, सबसे बड़ी बात है रिस्ट्रक्चरिंग।
बैंक का तो पता है देखिए अपन को कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है। देखिए मोरिटोरियम तो कोई कंपनी नहीं देने वाली है लोन है। अब तो रही रिस्ट्रक्चरिंग की हाँ बात, मोर में जो गिनी चुनी कंपनीज हैं, जैसे मैंने बताया होम क्रेडिट हो गया, आपका धानी ये ऐप हो गया, और शायद 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 मैं वर्ड यूज करूंगा कैश भी है, वो शायद ये दे दें, बाकी किसी ऐप से उम्मीद लगाना मुश्किल है। उम्मीद लगाना मुश्किल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं देंगे। सही। यस यस यस। ओके, तो क्या लगता है आपको कि अभी जो एक आपको मैं बताऊं, एक केस भी चल रहा है कि बैन कराने के उस पे सुप्रीम कोर्ट में भी है, फाइल है, हुआ है, और शायद जल्दी उसकी सुनवाई होगी। तो उस देखिए पे मैं आपको राहुल जी आपको बता दूं, मैं ये कुछ भी बैन होने वाला नहीं है। ठीक जी है, क्योंकि देखिए भारत ऐसा एक देश है कि जिसमें सरकार हो या कोई प्राइवेट बंदा हो, उसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है। जी, यस यस आप भी हो, मैं भी हूँ, हम लोग भले जॉब करते हो, पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। भारत वो देश यस है। यस यस तो यस। वही वही मानसिकता केंद्र सरकार की भी है, उसको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और जितनी ये ऐप चल रही है, ये सब भारत के जितनी गवर्नमेंट है, इनको टैक्स पे करती है, इनकी इनकम है, इनका काफी बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम इससे आता है। तो ये बैन तो नहीं होगा। हाँ, इतना कर सकते हैं कि भाई ये इनके जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आप फोन हैक नहीं कर सकते हो, आप व्हाट्सएप बेइज्जत नहीं कर सकते हो, ये सब में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बाकी आप सोलो की सारी ऐप बैन हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ओ ओके, तो मेरा एक सवाल था लोन ऐप से रिलेटेड कि बहुत सारी लोन ऐप 7 दिन का लोन देती है, और मतलब हर टाइम 10 से 20% उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है। ठीक है, और 7 दिन का लोन मतलब कि अब लोग क्या सोच के लेते हैं, और लोग जब अप्लाई करते हैं उनको तो ये टेन्योर दिखता होगा कि 7 दिन का लोन, 14 दिन का लोन, अब कितना मतलब एक वैलिड है क्या? ये किसी गाइडलाइन में आता है इस टाइप का लोन जिसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो और बार बार उसकी प्रोसेसिंग फीस हर टाइम, हर 7 दिन के बाद लगे, अलग से लगे प्रोसेसिंग फीस? तो क्या ये है, जेन्युइन है? देखिए मैं प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताऊं, जैसे वो 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए लेते हैं, वो वैलिड है। आप अगर आप नॉर्मल बैंक से भी प्रोसेसिंग फी आप लोन लेने जाते हो, तो वहां भी आपको 1000 से 2000 रुपए तक का प्रोसेसिंग फीस लगती है। यस यस। प्रोसेसिंग फीस उनकी जो कंपनी ले रही है वो नॉर्मल है, वो कोई गलत नहीं कर रही है। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जितनी जो हमारी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट बैंक हैं देते हैं पर्सनल लोन, वो भी 18 से 20, 22, 23, 24% तक देते हैं। तो रेट ऑफ यस इंटरेस्ट भी इनका एक आध 2% ऊपर नीचे होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कोई गलत नहीं ले रहे हैं। गलत बस ये चीज कर रहे हैं, वो होता है टेन्योर। हाँ, टेन्योर जो आरबीआई की गाइडलाइन है, वो कम से कम आपको 3 महीने का देना चाहिए, उससे नीचे वो नहीं दे यस सकते हैं। यस यस 90 डेज का, उसके वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने यस आपको बताया कि ये कंपनी के पास इतना फंडिंग नहीं है कि वो 3 महीने तक पैसा रोटेट कर सके। भाई ये यस। देखिए, क्रेडिट के धंधा पूरा क्रेडिट पे चलता है और डेबिट पे चलता है। तो भाई अगर जिस कंपनी के पास यार 2 लाख रुपए लेके धंधा चालू किया है, अगर वो 3 महीने के लिए पैसा बांट देगी, तो बाकी 1 महीना तो बांट दिया, बाकी के 2 महीने जो कस्टमर आएंगे उनको क्या देगी? कुछ नहीं देगी। इसीलिए इनका जो साइकिल होता है वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन होता है। वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो इलीगल है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, रिजर्व बैंक इस पे इसलिए ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि वो अपनी और जो उसकी उलझने हैं, परेशानियां हैं हमारे रेवेन्यू को लेके, हमारी इकोनॉमी को लेके, उससे ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान नहीं जाएगा। पर ठीक है, अभी नहीं तो 6 महीने के बाद, साल भर के बाद कभी ना कभी तो आरबीआई का या इनको जब प्रेशर पड़ेगा तो उनको कुछ ना कुछ टेन्योर को लेकर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टेन्योर के लेके, यानी टेन्योर जो उनका दिन होता है, अवधि होती है लोन देने की, उस पर जरूर फर्क पड़ेगा और वो उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। यस यस। और दूसरी चीज, यहाँ पे प्ले स्टोर का रूल भी है कि प्ले स्टोर में वही एप्स रह सकते हैं जिनका टेन्योर शायद 90 डेज से ऊपर हो, बट ये लोग गलत टेन्योर अंदर दिखाती है अपने, बाहर अलग रहता है इनके अबाउट सेक्शन में। एक तो ये गिनती तभी तो मैं खामी है। तभी तो मैंने बोला इनको जाके आप ब्लैकलिस्ट यस करो, कमेंट करो, और आप इनको यस स्टार यस अपन रेटिंग दो, तो अपने आप डिलीट हो यस। जाएंगी प्ले स्टोर से। जी, एक मेरा क्वेश्चन था जो कि काफी लोग पूछते हैं, तो मैं आपसे करना चाहूंगा कि बहुत लोग ये करते हैं कि हमारे साथ जो है बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है, बहुत ज्यादा गलत किया है इस लोन ऐप्स ने, इस कंपनी ने बहुत ज्यादा गलत किया है, और हमें बेइज्जती किया है भरे समाज में। अब तो मैं क्या, अगर इनका पेमेंट नहीं करता हूँ तो क्या क्या हो सकता है, क्या एक्शन ले सकते हैं? और मेरे को पेमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ, मैं कोर्ट में ही पेमेंट करूंगा, ठीक है?
तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे, मतलब क्या क्या मतलब वैलिड पॉइंट है इस चीज का कि वो कोर्ट में देना चाहेंगे, देंगे? देखिए, आपका 2-4 हजार रुपए का मामला है ना, मैं बताऊं ना, 2-4 हजार का मामला कोई कोर्ट में जाने वाला नहीं है। यस ये सर। कोर्ट में एक सिंगल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। यदि यही आप लोग एक पूरी कम्युनिटी बना लो, आप कम से कम 100-150 लोग, 200 लोग मिल जाओ, उसके यस बाद ये आप एफआईआर करो या इसमें आप कुछ आवाज उठाओ, तो शायद वो मामला कोर्ट में जा सकता है। एक लोग के लिए नहीं जाएगा। तो मैं यस बोलता हूँ, आप उसमें ग्रुप बना के इसको आप एक हैशटैग सब लोग चलाओ। हम लोग तो यस कर ही रहे हैं, बाकी लोग भी हैशटैग चलाओ, लोगों का आवाज उठाओ, तो मामला कोर्ट में जा सकता है। और रही बात, देखो ये लोग यार कुछ नहीं कर सकते हैं राहुल भाई, ये लोग कुछ भी नहीं कर यस सकते हैं ना। वो पुलिस कब वो बोलते हैं कि मैं सीबीआई की फर्जी नोटिस यस आती है, आरटीआई की फर्जी नोटिस आती है, सब फर्जी होता है। ये अनसिक्योर लोन है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आप सेटलमेंट भी नहीं कर सकते हैं। 2-4 हजार के लोन में क्या सेटलमेंट होगा। और मैं बता रहा हूँ 90% तो आपके सिविल में तो कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर एक काम कर सकते हो आप, अगर आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी हो गई या मिसबिहेव हो गया है, तो आप सिविल की वेबसाइट में जाओ, ठीक है यार। 400-500 रुपए में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है रोहित भाई, जी। ये कुछ एक मिनट। डिस्टर्बेंस। हाँ, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ, ये तो बताऊँ, ये आपका, आप सिविल की वेबसाइट में जाइए, सिविल की वेबसाइट में जाके आप लोग अपना सिविल निकाल सकते हैं। 400-500 रुपए में आपका ट्रांस यूनियन सिविल निकलता है। जो पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार में निकलता है वो मत निकालिएगा, उसमें वो अलग होता है, ये ट्रांस यूनियन अलग होता है। आप यस ट्रांस यस। यूनियन सिविल निकालिए, 400-500 रुपए में निकल आता है। और उसमें देख लो, अगर आपने 2 महीने पहले लोन लिया और अभी तक रिपेमेंट नहीं किया, तो अपना सिविल देख लो। अगर वो लोन उसमें रिपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाओ, आप उसको 1 रुपए पेमेंट मत करो, वो आपका कुछ भी यस नहीं कर सकते। ठीक है, यस क्योंकि यस यस। रिपोर्ट होना होता है तो वो तो आपका 30 डेज के अंदर रिपोर्ट हो जाता है। अगर अभी 60 डेज हो गए और रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, अब आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। और दूसरा, जो 400-500 रुपए खर्च नहीं करना चाहते हैं सिविल निकालने के लिए, तो दूसरा मैं आपको बढ़िया उपाय बता देता हूँ। आप गूगल में जाके लिखिए बजाज फ्री सिविल। बजाज फ्री सिविल में आप जाओगे, अपना डिटेल दोगे, तो वो भी ट्रांस यूनियन फ्री सिविल निकाल के देते हैं। हालांकि वो करने के बाद आपको बजाज की तरफ से कॉल आना चालू हो जाता है, सर पर्सनल लोन है, ये लोन है, वो लोन है। बट यस देखो, आप डीएनडी में करके डाल सकते हो, तो कॉल नहीं आएगा, तो वहां से आपको फ्री सिविल निकल सकता है। बस सेटिंग चेक करो कि ऑनलाइन ऐप में रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, बेफिक्र हो जाओ, आप उनको कोई भी पेमेंट मत करो, वो कुछ नहीं होने। वैसे वैसे एक लोन मंत्री वेबसाइट भी है जो कि फ्री सिविल देती है, तो उसमें भी आप निकलवा सकते हैं। हाँ, उसमें भी जाके लिख आप सकते हैं। आपके नाम की ही है वो लोन मंत्री, तो उसमें भी आप फ्री सिविल निकाल सकते हो वेबसाइट हाँ। सर्च करके, और उसको व्हाट्सएप में भी आपको देखने को मिल जाएगा उसका सिविल स्कोर। अच्छा, मैंने तो देखा ये नहीं तो, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपके मुंह से कि लोन मंत्री नाम की वेबसाइट भी बन रही है। वेबसाइट में हाँ, है, लोन मंत्री है, उसमें फ्री सिविल आप देख सकते हो, और बहुत सारे कंपैरिजन मिल जाते हैं आपको लोन के। लोन से रिलेटेड आपको बहुत सारे कंपैरिजन भी देखने को मिल जाते हैं। और ओके लोगों से ओके। अपन एक और अपील करना चाहेंगे कि जो है सबसे ज्यादा आज के टाइम में आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दो, अपने इनकम्स पे ध्यान दो। और बिल्कुल। छोटे मोटे लोन ऐप से तो आपको को देखिए, कोई 3,000 के लोन ऐप से तो आप कोई बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, कुछ बड़ा सा तो कर नहीं सकते, और वो भी 7 दिन के लिए। 7 दिन में तो आपको सोचने में निकल जाता है कि आपको क्या करना है। तो इससे बेटर होगा कि आप इनकम के सोर्स जोड़े, 2-3 घंटे और ज्यादा जॉब करें, है ना। और अपनी इस छोटे मोटे लोन को हटाएं, और अपनी सेविंग्स पे ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। मतलब काम ज्यादा कर लो यार, मतलब 24 घंटे का दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं यार। आप कभी 6 घंटे काम कर रहे हो तो 12 घंटे कर लो, 16 घंटे कर लो, बहुत लोग करते हैं। और ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं जो खूब काम करते हैं और जगह जगह अपना सोर्स देखते हैं इनकम के। तो आप इनकम के सोर्स देखो, इन कहाँ लोन के ट्रैप में आप फंस रहे हो आप लोग। तो आपको क्या कहना है इस बारे में अनिमेश बिल्कुल, भाई? बहुत सुंदर बात आपने करी कि आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए आज के टाइम में हर एक आदमी का। केवल एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कोविड का टाइम आया, अगर खराब टाइम आ गया और यस आपका कुछ धंधा या जॉब बिगड़ा गया, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो दोस्तों, ये छोटे मोटे लोन मत लो। और यस अभी काफी वीडियो लंबा हो रहा है, तो आई थिंक हम लोग को भी थोड़ा एंड करना चाहिए। तो अंत में अपने एक एक बात मैं कह दूंगा। दोस्तों, यस लोन कभी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी लोन लो ना यार, यस लग्जोरियस चीजों के लिए मत लो। मोबाइल यस लेना है, घड़ी लेनी है, कपड़े लेने हैं, टीवी लेना है, इसके लिए पर्सनल लोन मत लो यार। पर्सनल लोन यस होता है इमरजेंसी लोन के लिए, कभी आपके घर में
खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ठीक है, यस यस कभी घर में कोई आप छोटे भाई की या किसी की कुछ शादी वादी अचानक शिफ्ट फिक्स हो गई तो आपको पैसा चाहिए, तो उस इमरजेंसी यस फंड्स के लिए करिए यार। ये टीवी लेना, मोबाइल लेना, घूमना फिरना, यस खाने पीने के लिए कभी मत लो यार। आप लोग अभी यंग हो या जो, क्योंकि जो ऑनलाइन ऐप से लोन लेते हैं इसमें ज्यादातर जो हमारी जेंडर है वो कहते हैं बहुत यंग एज वाले लड़के बच्चे हैं। तो कहने यस मतलब यस है यार वो क्या मोबाइल लेना है, खाना है, घूमने जाना है, उसके लिए लोन यस ले लिया। और आपका ये इस एज में आके अगर आपका सिविल स्कोर बिगड़ गया यार, आपका अगर नाम खराब हो गया तो आगे तो यार बहुत लंबी है, आपको घर लेना है, यस गाड़ी लेनी है, आगे बड़ी बहुत सारी चीजें करनी है, तो आपको सब बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो यस अंत में यही बोलना चाहूंगा, इन सबसे लोन मत लो। और राहुल यस भाई से बोलूंगा कि वीडियो खत्म करते करते कुछ एक दो अच्छी बातें अपनी बता दें, अपने बंद करते हैं वीडियो। यस यस पहले मैं लास्ट में यही बोलूंगा, जैसा कि अनिमेश भाई ने बोला कि लोन मत लो यार किसी अपने पर्सनल यूज के, लाइबिलिटीज के लिए बिल्कुल मत लो। एसेट्स के लिए लो तो अच्छा बड़ा लोन लो, एसेट्स बनाना होगा अगर आपको, और मेरे को आपको पता होगा अगर मेरे ये एसेट्स जो है मेरे लोन से ज्यादा अमाउंट दे सकते हैं तभी आप ऐसा लो, अदरवाइज मत लो यार। ठीक है, और बहुत सारे मल्टीपल सोर्स देखो, इसके लिए एक मैंने चैनल भी क्रिएट करा है यूट्यूब निकल गुरु जी के नाम से, आप वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप मेरे चैनल बॉक्स में भी जाके देख सकते हो, उसे सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करता हूँ नई नई रिसर्च करने की कि आप कैसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, इनकम अपने देख सकते हैं। और यूट्यूब भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एंड में हम ये कहना चाहेंगे निमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल में आए और अपना इतना मतलब इम्पोर्टेंट टाइम दिया और लोगों को यहाँ पे हमारे चैनल के जो व्यूवर्स हैं उन सबको इतनी अच्छी नॉलेज दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी तरह हम आगे भी इसी तरह कोलैब करते शुक्रिया। रहेंगे, मेगा कोलैब। बिल्कुल। तो इसी बात पे वीडियो एंड करते हैं, आपका क्या कहना है इस पे, फिर अपन वीडियो एंड करते हैं। बस काफी अच्छा लगा टेक्नोलॉजी इंडिया में राहुल जी ने मुझे बुलाया अपने चैनल पे और हमारा एक मेगा कोलैब हुआ। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर उनका चैनल सब्सक्राइब करेंगे और उनके हमारा करेंगे, तो ऐसे ही ये फैमिली बढ़ती रहे। और मैं तुम्हें फिर बोलूंगा, आप लोग बिल्कुल परेशान मत लो, आप लोगों के भाई लोग, हम लोग आपके फैमिली जैसे आपके साथ हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो यार, आप कमेंट बॉक्स में करो, हमने मेल एड्रेस दे के रखा है, आप मेल एड्रेस कर सकते हो। और हम दोनों की मेंबरशिप भी एक्टिवेट है, अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो आप मेंबरशिप एक्टिवेट करके हमसे टेलीफोनिक भी बात कर सकते हो। और बिल्कुल आप फिक्र मत करो, सब कभी खराब टाइम पूरी दुनिया का चल रहा है, केवल आपका नहीं चल रहा है, ऐसा सोच के चलो। आप जैसे पूरी दुनिया परेशान है, और यकीन मानिए 2020 खत्म होते होते सबका अच्छा टाइम आएगा और सब लोग अच्छे से काम करेंगे। तो यही ठीक है, उम्मीद करते हैं, थैंक और यू। दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इनमेश भाई की भी वीडियो को लाइक करिए, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा चैनल का। इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।